तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे, क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक, और टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं। चूँकि पिछले रविवार को यानी कि इससे एक दो रविवार पहले जो है हम क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन आपको दिए थे, जिसमें इन्वर्स टॉपिक का था, टॉपिक 2 का था, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका था। उसमें आप देखिएगा तो 2016 तक का हम उसमें दिए थे, और 2016 तक का उसमें शायद कवर भी है, पूरा है। और वीडियो चूँकि लंबा बन रहा था इसलिए हम उसमें नहीं दे पाए। आज हम उसी चीज़ को पूरा कर देते हैं। 2016 से लेकर 2021 तक का आपका वो जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो जितना क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में, वो सारा का सारा हम बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर समय बचता है तो हम लोग सब्जेक्टिव भी कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। तो देखिए 2016 का क्वेश्चन बैंक का इन्वर्स टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, कॉस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान निकाले। इसका हमको मुख्य मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग याद है, इस फार्मूला को हम लोग देखे हुए हैं। कॉस इन्वर्स -x को क्या लिखते हैं बुआरे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, बस इस तरह से चलना है हम लोगों को। कॉस इन्वर्स -1/2, x के जगह पर क्या है -1/2, हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स x यानी 1/2 पाई। अब देखिए 1/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है बुआ, यानी π/3 यानी 60 डिग्री, नहीं तो रेडियन में इसे π/3 लिखेंगे। अब सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे 3, 1 तिया 3, 3 पाई, आई हो गया -π, 3 पाई में से एगो पाई चला गया 2 पाई, 2 पाई/3, 2 पाई/3 है कहीं पर ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, सही है। आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कि कॉस इन्वर्स -x को लिखते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, उसी प्रकार आप लिखते हैं सेक इन्वर्स -x को पाई माइनस सेक इन्वर्स x, और एक और है कॉट के लिए भी, कॉट इन्वर्स -x को लिखते हैं पाई माइनस कॉट इन्वर्स x, और बाद बाकी का सबका माइनस में चला जाता है। जैसे कि साइन इन्वर्स -x को लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स -x को लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इन्वर्स x, ये रेंज के हिसाब से होता है, ठीक है ना। और साइन कॉस एक और बच गया टेन इन्वर्स -x का होता है माइनस टेन इन्वर्स x। तो ये सब फार्मूला होता है बच्चों, ये आपको याद ही होगा, और नहीं याद है तो हमारा एक और चैनल है FMC मैथ्स क्लब, तो उसमें हम पूरा फार्मूला को बताए हुए हैं। वैसे जैसे हमको समय मिलेगा तो हम उसमें इस चैप्टर को भी देखेंगे। फिलहाल हम इसके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलो जल्दी से नोट कर दूँगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2016 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से दूसरा क्वेश्चन भी है। टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x का मान पूछ रहा है। तो ये एक फार्मूला ही है कि नहीं। टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर होता है π/2। तो देखिए इसमें और भी फार्मूले होते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे कंसेप्ट। पहला हो जाता है टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x पिंटू क्या होता है π/2। दूसरा हो जाता है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है π/2। और तीसरा हो जाता है सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x बराबर होता है π/2। देखिए इसका ये आपको रेंज याद होना चाहिए, हर एक, जैसे टेन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, कॉट इन्वर्स का रेंज क्या होता है, सबका रेंज याद होना चाहिए, और रेंज के हिसाब से होता है। और यदि एंगल सेम हो, देखिए x यहाँ भी x यहाँ भी, एंगल सेम हो तो सीधा समझिए π/2 देगा। जैसे कि आपसे पूछ देता टेन इन्वर्स y प्लस कॉट इन्वर्स y, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला नहीं लगाते, टेन इन्वर्स y प्लस कॉट इन्वर्स y मतलब π/2, क्योंकि एंगल क्या है, एंगल सेम है, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन रहता है यहाँ पे टेन इन्वर्स 2x प्लस कॉट इन्वर्स 2x, तो घबराते नहीं, 2x दोनों में समान है ना जी, तो ये डायरेक्ट आपको क्या देगा π/2। तो ये एक रीजन, मतलब ये कंसेप्ट है जिसे आपको याद रखना है, और ये तीनों के तीनों कंसेप्ट VBI कंसेप्ट है, तो इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम लेवल है ये।
2022 के एग्ज़ाम में तो हल्का मचाएगा ये। अलग एंगल रहते सर जी, तो कोई एक्स को मानता किस में नहीं, तो उसमें मतलब फंक्शन दिया रहता है, उसके लिए उसमें बोला जाता है कि एक्स का वैल्यू निकालें, समझ रहे हो ना। ये तो एक फंक्शन, मतलब ये तो एक सूत्र न हो गया। हम लोग सिद्ध करके भी देखे हैं कि बता दें सिद्ध कर करके हो जाएगा ना, ये हम पीछे बताए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कौन सा सही है? आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, π/2। ये एक रीजन ही होता है, कंसेप्ट ही है। आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 देता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 देता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 देता है। और ये जान लीजिए कि 2022 के एग्ज़ाम में तीनों में से कोई वो कन्फर्म है रहेगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसे अपने अंदर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2016 में एक और क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या होगा, और ऑप्शन भी दिया गया है 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x, टेन इनवर्स 2x और 2 टेन इनवर्स x। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही भी है। तो आप अगर आपको सूत्र याद होगा तो शायद आप मार भी सकते हैं, अगर सूत्र नहीं याद है तो हम लोग रीजन समझेंगे और उसके हिसाब से मारेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेन इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है आपको। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, टेन इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर देता है 2 टेन इनवर्स x, समझ रहे हैं ना। 2 टेन इनवर्स x देता है, एगो देता है टेन इनवर्स साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, क्या देता है 2 टेन इनवर्स x देता है कि नहीं। और एक और फार्मूला आता है कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर देता है 2 टेन इनवर्स x। तो ये 3 फार्मूला है, इसका प्रॉपर्टीज है इन्वर्स का, तो इसे आप याद भी रख सकते हैं। और नहीं तो आप जैसे कि हम कैसे ये हो गया कि टेन इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर, तो हम उसी को अभी साबित करते हुए यहाँ आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं x बराबर क्या पुट करेंगे, x बराबर पुट कर देते हैं टेन थीटा, है कि नहीं। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर आपका फंक्शन था टेन इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर, यही ना था। तो टेन इनवर्स 2 गुने x क्या है बुआ, टेन थीटा है, तो सीधा हम यहाँ पर 2 टेन थीटा लिख देते हैं बट्टा 1 - टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन थीटा बट्टा 1 - टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन 2 थीटा, है ना। अब ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, ये अपवर्त्य एंगल का, याद रखिए। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज है इन्वर्स का। तो क्या बचा 2 थीटा, और 2 थीटा और थीटा आपका क्या है टेन इनवर्स x। तो ये आपका हो गया 2 टेन इनवर्स x। तो 2 टेन इनवर्स x है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आंसर आपका डी सही है 2 टेन इनवर्स x। उसी प्रकार अगर आप चाहें तो हम तो कहेंगे कि रिजल्ट याद रखिए, रिजल्ट बेहतरीन है, रिजल्ट याद रखिए। 2 टेन इनवर्स x का होता है टेन इनवर्स के रूप में 2x बाय 1 - x स्क्वायर, साइन इनवर्स के रूप में 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के रूप में 1 - x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, उम्मीद है हमें। और देखिए फार्मूला ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपको, और इस बार के एग्ज़ाम में मतलब कोविड-19 के काल में, कोरोना काल में जो है सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ज़्यादातर आपको फार्मूला रहेगा हर एक टॉपिक से। आपके जैसे कि होगा कैलकुलस से भी ज़्यादातर फार्मूला रहेगा, इन्वर्स से भी फार्मूला ही रहेगा। तो हम कहेंगे ज़्यादातर फार्मूला को देखिएगा, और क्वेश्चन एनसीईआरटी का जितना हो सके आप करिए, एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन कीजिए, हम हर एक वीडियो में यही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो ये 2017 का क्वेश्चन, यानी 2016 में मात्र 3 क्वेश्चंस थे जो कि हम करवा दिए पीछे, और ये आपके 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का एक क्वेश्चन हम पहले जो मिला है वही हम दिए हैं। टेन इनवर्स 1 इक्वल टू वाट है, और इसमें से ऑप्शन दिया गया π/4, π/2, π/3, π/8। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वही त्रिकोणमिति जो 10वां हम पढ़े हैं उसी का उल्टा है, यहाँ पे इन्वर्स लगा दिया गया है। पहले उसके एंगल से उसके मान को देखते थे, अब यहाँ मान से उसके एंगल को देखना है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टेन इन्वर्स 1 मतलब टेन इन्वर्स 1 यानी 1 देखना है कि टेन इन्वर्स यानी 10 के कितने डिग्री का मान, 10 के रूप में कितने डिग्री के मान में होगा 1,
आपको ये देखना है, यानी 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, आप ये सोचिए। तो 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है बुआ? 45 डिग्री का मान 1 होता है। 90 तक का जनरली आप लोगों को याद ही होगा, चूँकि ये 10th में ही रट लेते हैं, 11th में तो 180 डिग्री तक का है इसमें मान, लेकिन फिर भी आप 90 डिग्री का ही याद रखें। 90 डिग्री तक याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं सब का हो जाता है। तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट सोचिए कि 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। और इसी 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/4, क्योंकि पाई का जो मान होता है डिग्री में 180 डिग्री होता है और रेडियन में पाई रेडियन होता है ना। तो 180 डिग्री बट्टा 4 आप काट के देखिएगा तो 45 डिग्री ही आएगा। तो इसको रेडियन, ये जो पद्धति हम लिखें ये रेडियन पद्धति है, यानी रेडियन में लिखना कहलाता है। तो π/4 ये स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ। तो π/4 आपका ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो 90 तक का मान आपको याद है, जनरली रखना है। 6 निष्पत्तियाँ का साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, ये 6 निष्पत्तियाँ का मान आपको जनरली 90 तक का याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2017 में ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/4 बराबर वाट है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है tan इन्वर्स 3/2, दूसरा ऑप्शन है tan इन्वर्स 6/7, तीसरा ऑप्शन है tan इन्वर्स 5/6 और चौथा ऑप्शन है tan इन्वर्स 1/2। आपको इसमें देखना है कि कौन सा मान इसके लिए सही होगा, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद कीजिए ये tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/4 ये कोई फार्मूला को फॉलो कर रहा है ना। तो बताइए यशवंत कुमार, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, tan इन्वर्स x प्लस y, हाँ, बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। बहुत अच्छा, ये tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला बनता है। x और y एंगल को व्यक्त कर रहा है, उसके मान को दिखा रहा है। जो संख्या यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 1/4, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स क्या होता है y, क्या होता है tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y, ये बुआ tan इन्वर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो ये 2 फार्मूला आपको याद रखने हैं। जनरली इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका रह सकता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/4। तो tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/4, तो tan इन्वर्स 1/2 प्लस क्या लिखा है बुआ 1/4 बट्टा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। 1/2 x को व्यक्त किया है, 1/4 y को व्यक्त किया है। तो जहाँ x था वहाँ 1/2, जहाँ y था 1/4। हम सिर्फ पुट किया, हम कुछ अपने मन से नहीं किए हैं। अब देखिए tan इन्वर्स 4 और 2 का लघुत्तम 4 हुआ। अब 2 का को क्या बार पढ़ोगे तो 4 होगा। यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। 2 दूना 4, 2 1 2, 4 एकम 4, 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दूनी 8। tan इन्वर्स 2 1 3/4 और ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 1/8। tan इन्वर्स 3/4, 8 ऊपर और 7 नीचे, 4 दूनी 8 ना, 3 दूना 6। तो tan इन्वर्स 6/7। बउआ रे कहीं पर tan इन्वर्स 6/7 है क्या? हाँ है ना, आपका बी ऑप्शन tan इन्वर्स 6/7 है ना, है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आप बनाइए तो थोड़ा सा यही मतलब फार्मूला को पूरा ध्यान में रखकर बनाइएगा, क्योंकि आप गलती से भी कुछ भी बना लीजिएगा तो भी आंसर आपके मैच हो जाते हैं। और बच्चा क्या करता है, उसी आंसर को टिक कर देता है। उसको लगता है कि हम पूरा आंसर सही दिए हैं, लेकिन फिर बाद में जब चेक अच्छा से होता है तो पता चलता है कि नहीं हम गलत दे दिए थे, मिस्टेक हो गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सूत्र याद रहना चाहिए पूर्णतः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जिसमें दिया गया है cos इन्वर्स cos 8π/5 इक्वल टू वाट, यानी cos इन्वर्स cos 8π/5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं आपको चुनने के लिए।
8 पाई बट्टा 5, 12 पाई बट्टा 5, 2 पाई बट्टा 5 और 4 पाई बट्टा 5। और इसमें से कोई एक विकल्प सही भी है, ठीक है। तो आप किस तरह से चूज करेंगे? सबसे पहले इसे तोड़ने के लिए हम बताए थे कोऑर्डिनेट के हिसाब से तोड़ना पड़ता है। आपको पता होगा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं, रुको। कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बट्टा 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बट्टा 5 को अब हाँ, एक रीजन और भी यहाँ पे आता है कि सर यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस हट नहीं सकता है क्या? तो अभी नहीं हटेगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है, तो ये अभी हटेगा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये 8 पाई बट्टा 5 अभी नहीं हटेगा, क्योंकि जब 8 पाई बट्टा 5 को जब आप कैलकुलेट करेंगे, 8 पाई बट्टा 5 को जब आप तोड़ेंगे तो ये आपको 180 से भी बढ़ जाता होगा, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं टूटेगा। तो हम उसके अंदर लाएंगे, यानी 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में इसको लाना है। और जखनी ये 0 से 180 डिग्री के बीच में आ जाएगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में आ जाएगा, तब ऑटोमेटिक कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हम इसको किस तरह से तोड़ेंगे बुआ? तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री यानी 2 पाई माइनस 2 पाई यानी 5 दूना 10, और 10 में से कितना घटाएंगे जो 8 बचेगा? 2 पाई 2। समझ रहे हो कि नहीं? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। और जब आप इसे तोड़ेंगे ना, जब आप इसे तोड़ेंगे, घटाओ भिन्न का घटाव करेंगे, तो आपका ये पूरा आ जाएगा 8 पाई बट्टा 5। तो हम इस 8 पाई बट्टा 5 को ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 2 पाई बट्टा 5। 2 पाई का मतलब क्या? एगो पाई 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब स्टैंडर्ड रेडियन में लिखा गया है, ठीक है। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। आपको पता है कि 180 डिग्री यानी पाई और 2 पाई के लिए नो चेंज होता है 180 डिग्री, और 360 डिग्री के लिए नो चेंज। यानी जैसे साइन से आपको पद साइने में जाएगा, कॉस से कॉसे में जाएगा, टेन से टेने में जाएगा। अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा पूछ रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, है कि नहीं? जैसे 180 डिग्री माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट का चिन्ह है? तो देखिए, आपको पता है, सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। ये एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन आता है? ऑल पॉजिटिव होता है, ये बात जानते हैं, सभी पॉजिटिव होता है। लेकिन एंगल क्या बनता है बाबू, ये बताना है तुमको। 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये दो एंगल इसमें बनता है। 90 डिग्री को आप जानबे करते हैं रेडियन में पाई बाई 2, और इसको 2 पाई प्लस थीटा। इसमें जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो है ना, हाँ, इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। और साइन और कोसेक प्लस में नहीं, बल्कि साइन और कोसेक का मान प्लस में होता है। और इसका एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। इसका एंगल होता है 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। रेडियन में आप लिख सकते हैं, किस तरह से लिखिएगा? इसका होता है 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। और इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है। और चौथा कोऑर्डिनेट यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको जो है सेक और कोसेक का सेक और कॉस का मान प्लस में जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉस 360 डिग्री माइनस क्या था? थीटे न था। तो 360 डिग्री माइनस थीटा 21 कोऑर्डिनेट का है, चौथा कोऑर्डिनेट का है, चतुर्थांश का एंगल है ये। अब देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा ये इस कोऑर्डिनेट का एंगल हुआ, तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? सेक और कॉस का मान, है ना? तो सेक और कॉस का मान पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस से में ना देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, क्या बचा? 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5 है कहीं पर ऑप्शन में, है ना? ऑप्शन नंबर सी देखिए आप गौर से, तो आपको वही नज़र आएगा 2 पाई बट्टा 5। और ये जो था, जैसे कि देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा भाई किस कोऑर्डिनेट का एंगल है? सेकेंड कोऑर्डिनेट का एंगल है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री के लिए नो चेंज, इसलिए साइन से जाएगा साइन में, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा।
समझ रहे कि नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट का ज्ञान आप 11th में ही ले चुके होंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। हमें पूरा विश्वास है आपको 11th में ये सब चीज़ पढ़ाया गया होगा, तो 12th में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब बस कोऑर्डिनेट पर जाता है। जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए, तो ये आपका 2018 का एक और क्वेश्चन है बुआ, ध्यान देना। कॉस इनवर्स 2x - 1 इसमें से कौन सा ऑप्शन देगा? 2 कॉस इनवर्स x की, कॉस इनवर्स रूट x की, 2 कॉस इनवर्स रूट x की, नन ऑफ दीजिए, मैंने इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? तो देखिए, ये आपको सबसे पहले फार्मूला हम क्या बोले, इन्वर्स त्रिकोणमिति का जितना भी है फार्मूला अगर आपको अच्छे ढंग से याद है तो आप बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। आप याद कीजिए, एक फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स के रूप में? 2x रूट अंडर 1 - x² लिख सकते हैं कि नहीं। और दूसरा 2 कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 2x² - 1 ये लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूला होता है, इनवर्स प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। तो यही दोनों, मतलब इसमें देखिए कॉस इनवर्स 2x - 1 है, यानी रूप तो वही फॉलो कर रहा है ना, 2x - 1 x², तो वो तो हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स 2x - 1, क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 2 रूट अंडर x का वर्ग -1। देखिए कॉस इनवर्स 2x² - 1 पुट हो रहा है कि नहीं। x के जगह पर क्या आ रहा है? रूट x, x के जगह पर रूट x, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जहाँ x होगा फार्मूला में वहाँ पर हम रख देंगे रूट x, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए कॉस इनवर्स 2x² - 1, कॉस इनवर्स 2x² - 1 क्या देता है? 2 कॉस इनवर्स x, तो 2 कॉस इनवर्स x और x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे? रूट अंडर x, तो बस हो गया, यही आंसर है। तो बिल्कुल फार्मूला पर आधारित था ये क्वेश्चन। रूट भाई इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि रूट x का वर्ग जो होता है ना, x होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल नहीं, तो तुम समझा नहीं, यहाँ पे 2x² - 1 है ना, तो 2x² - 1 यानी 2 कॉस इनवर्स 2x² - 1 2 कॉस इनवर्स x को देता है, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे ये जो है ये 2x - 1 था, क्या हम इस x को रूट x गुने रूट x लिख सकते हैं? और ये भी पता होगा कि रूट x मतलब ये 2 बार है, तो हम रूट x का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो क्या ये x² के फॉर्म में नहीं जा रहा है? अगर मान लीजिए यहाँ पर x नहीं रहता, अल्फा रहता, 2α², यहाँ पर सीधा आपको फार्मूला ये हो जाता। अभी तुम कंफ्यूज कर रहे हो किसके कारण? तो x वहाँ भी और x यहाँ भी, तो इसके कारण कंफ्यूज कर रहे हो। अगर मान लो 2 कॉस इनवर्स अल्फा रहता, तब यहाँ पर देता कॉस इनवर्स 2α² - 1, तो हम यहाँ पर अल्फा के लिए यानी इसको हम क्या मानते हैं? अल्फे न मानते कि नहीं। और जहाँ पे अल्फा होता वहाँ पर हम इस मान को रखते, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर आया 2 कॉस इनवर्स रूट x। तो कहीं ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, 2 कॉस इनवर्स रूट x, ऑप्शन नंबर सी सही है। जल्दी से इसे नोट करिए। समझ में आया रीजन? चलिए बहुत अच्छा। देखिए 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह वाट है। और इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं। इस 4 विकल्प में कोई एक विकल्प सही है। तो आप देखिए, तो आप उस तरह से मतलब इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाए हुए हैं कि नहीं। इसके लिए अलग से कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फार्मूला हम नहीं दिए थे, लेकिन क्या हम कॉट इनवर्स x को टेन इनवर्स के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप याद कीजिए, कॉट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। तो हम जहाँ पे कॉट इनवर्स 3 है वहाँ पर हम लिख देंगे टेन इनवर्स 1/3, हो गया टेन इनवर्स के रूप में चेंज, है कि नहीं। जो हमें पता है उसी से चलेंगे आगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7। कॉट इनवर्स 3 को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स 1/3। और कॉट इनवर्स 7 को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स 1/7। अब देखो, जब तक 2 टेन इनवर्स x को चेंज नहीं करेंगे टेन इनवर्स के रूप में, तब तक टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y का फार्मूला लगेगा, जोड़ वाला नहीं लगेगा।
अकेला 10 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 tan इनवर्स 1/3। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के रूप में जो फार्मूला बनता है वो लगाते हैं। तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के रूप में क्या लिखते हैं बुआ, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। बस इस फार्मूला का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। tan इनवर्स 2x 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3। और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, बस यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। दो बट्टा 3 और 9 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे, है ना। tan इनवर्स 1/7। यहाँ देखिए 2 चौके 8 कट रहा है, 3 तिया 9 कट रहा है, तो आपका हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बुआ, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। बहुत अच्छा। tan इनवर्स 4 और 7 का लघुत्तम 28, 4 7 28, 7 तिया 7 चौक 28, 4 इकाई बट्टा, फिर देखिए 1 माइनस 3 इकाई 3, 7 चौक 28। tan इनवर्स 21 4 कितना 25, 25/8 28। और यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाव करेंगे तो 28 माइनस 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। tan इनवर्स 25/28 और ये 28 ऊपर और 25 नीचे, 28 से 28 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, tan इनवर्स 1। और सोचिए tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का मान होता है, π/4 का होता है। तो π/4 है कहीं पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। अब कहिएगा सर इसमें तो ज़्यादा समय लग गया, ये तो सब्जेक्टिव भी हो गया। बिल्कुल, अगर सब्जेक्टिव हुआ है तो सोचिए आपको 50 मिनट का समय मिलता है, 50 मिनट या 1 घंटा का, एक घंटा का शायद समय मिलता है। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप देखते होंगे और उसका आंसर आपको पता होगा, है कि नहीं, तो वो समय इसमें इंगेज होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 ऐसे का देखते हैं और आपको आंसर पता है, तो जो देखे आंसर पता है मतलब क्या, उसका जो समय बचा अगले में इन्वेस्ट कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपका समय कंप्रोमाइज़ हो जाएगा पूरा। तो और ये ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में ही देखें तो अच्छा है, मतलब जैसे समय बचे तो आप देख लीजिए कैलकुलेट करके जल्दी में, अगर आपका हाथ फास्ट चलता है तो। और इसे भी बनाते बनाते इस तरह के क्वेश्चन में आपका अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ, तो याद नहीं करना है, याद क्या करोगे मतलब देखो अंक चेंज होगा तो फिर याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये भ्रम जो पाल के रखे हो, याद करके रखेंगे तो हम ये तुमको क्लियर कर देना चाहते हैं। पहले मेरी बात सुन लो, कोई भी खास करके गणित में कुछ भी चीज़ को आप याद नहीं रख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि उसका रूप रंग चेंज होते रहता है। अगर तुम याद करके रखते हो तो देखो इसका रीज़न तुमको समझा देते हैं। ऑप्शन ना जो तू याद करके रखा है वो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, और तुम सीधा मतलब आँख मूंद के जो है ना उस पर टिक करते रहोगे, यही होगा यही होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के जरिए आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 2018 में ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाट। और इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प आपका है π/4, दूसरा है 3π/4, तीसरा है -π/4 और चौथा है π/2। इसमें से कोई एक विकल्प सही है, कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्विकली सॉल्व करेंगे हम इसे। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स क्या था बुआ, -1/2। आप देखिए सोचिए tan कितने डिग्री का मान एक होता है, π/4। रेडियन में बोलिएगा
कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को पहले तो ठीक कर लो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है कि नहीं। और कॉस इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, π/3 यानी 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे इसके जगह पर π/3 लिख दे प्लस, फिर देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या देता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर कर दिया, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है सोचिए तो π/6, तो यहाँ पर हम दे दिए π/6। अब ये हो गया फिक्स, चलिए जल्दी π/4 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 3 और 1 का लघुत्तम 3, ये हो गया 3π माइनस पाई और माइनस π/6, ये हो गया आपको π/4 और प्लस 2π/3 और माइनस π/6, सबका एक साथ ले लीजिए लघुत्तम 6 3 4 का लघुत्तम 12, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। अब ये 4 तिया 12 3π प्लस 3 चौके 12 4 दूनी 8π और माइनस 6 दूनी 12 2π, है कि नहीं। अब देखो 3π और 8π मिलके कितना होगा, 3π और 8π मिलके 11π हुआ जी, उसमें से 2π घट रहा है, तो जो घट रहा है उसे घटा लेंगे, है कि नहीं। 11π में से 2π गया, कितना पाई 9π/12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो आपका देखिए लास्ट में एक के वो मान निकला है 3π/4, 3π/4 देखो तो है कहीं पर ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, मार दीजिए बी ऑप्शन। देखिए समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही सोचकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये तो फार्मूला ही है जो कि हम लोग पीछे 2016 या 2017 के क्वेश्चन में हम लोग देखे भी हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स डायरेक्ट क्या देगा, π/2 देगा, यही ऑप्शन सही। हम फिर से एक बार लिख देते हैं। देखिए ये 3 फार्मूला आप याद रखबे कीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बुआ, π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। देखिए एंगल जब सेम हो तब दोनों का इन्वर्स का योग क्या होगा, π/2 होगा। जैसे कि साइन इन्वर्स वाई प्लस पूछ दे कॉस इन्वर्स वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि वाई सेम एंगल है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर 2x रहे तो यहाँ भी 2x रहे तो π/2, यहाँ 4x हो यहाँ भी 4x हो तो π/2। समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2019 का क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 और इसका मान आपको देखना है। इस 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प तो सही है, और इसमें सीधा एक के लाइन में सोच लीजिए ना कि साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, 45 डिग्री का मान होता है। और 45 को बुआ रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। चलिए π/4 से है कहीं पर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए बिंदु ए वाला सही है, π/4। चलिए अगला क्वेश्चन। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है साइन इनवर्स 1/x क्या दे सकता है। इसमें से 4 विकल्प है। साइन इनवर्स 1/x क्या देता है बुआ, कॉसेक इनवर्स x। तो ये फार्मूला ही है ना, कंसेप्ट आप याद कीजिए। हम कंसेप्ट यहाँ पर फिर से लिखा रहे हैं और बच्चों से पूछेंगे भी। संजीत बुआ बोलो तो साइन इनवर्स 1/x क्या लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स 1/x क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x। बहुत अच्छा। टेन इनवर्स 1/x को क्या लिखते हैं, कॉट इनवर्स x। बहुत अच्छा। कॉट इनवर्स 1/x को क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स x। अच्छा बस, और आगे बताओ। सेक इनवर्स 1/x को क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स x। गुड गुड। आगे आगे बताओ। कॉस इनवर्स 1/x को क्या लिखते हैं। तो जान लीजिए, आप लोगों से भी कह रहे हैं कि ये जो 6 गो फार्मूला हम इसमें दिए हैं ये 6 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एगो रहेगा ही फिक्स। जान लीजिए इन्वर्स त्रिकोणमिति से करीब करीब 13-14 क्वेश्चंस इस बार 2021 में पूछा था। 13-14 क्वेश्चंस, और टोटल आपको कितने ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। अगर आप 10 अच्छा से इसमें देख लेते हैं तो 40 से ना कोई अदर में देखेंगे। सोच कर देखिए।
तो इस सब जो अभी हम लिखा है ये पूरा फार्मूला जो है भी आया है, एक पूछ ही देता है संबंध। तो साइन इन्वर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स x, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उसी प्रकार कॉसेक इन्वर्स 1/x को साइन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स 1/x को कॉट इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स 1/x को टेन इन्वर्स x, सेक इन्वर्स 1/x को कॉस इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स 1/x को सेक इन्वर्स x, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है, समझ रहे हैं ना। जल्दी चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 2019 में एक और क्वेश्चन है, इसमें x का वैल्यू जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा है और कह रहा है यहाँ से 2 tan इनवर्स x का मान क्या होगा। और 4 विकल्प दिए गए हैं, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें 4 विकल्प हैं, कोई एक विकल्प सही है। और ये देख लीजिए तो अच्छे से देख लीजिए तो यहाँ पे ये क्या है, फार्मूला है, याद है ना। 2 tan इनवर्स x को बाबू रे क्या लिख सकते हैं, तो ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। देखिए बार बार दोहरा रहा है और हम पीछे भी बात किए थे। 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये जो तीनों फार्मूला है ये भी आए हैं, संबंध पूछ देता है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा संबंध सही है, तो ए साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका सही है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नोट कीजिए। ये 2020 के क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम एक क्वेश्चंस लिए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कॉस इन्वर्स कॉस 7 पाई बट्टा 6 बराबर वाट है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसमें से 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। कौन सा ऑप्शन सही बुआ, ए ऑप्शन सही है। चलिए रीजन भी देखेंगे जो क्यों सही है, बच्चे लोग बनाए हैं तो उनको पता है सब कुछ, तो चलिए आप लोगों को भी पता होना चाहिए ये सब। चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा है ना पिंटू, चलो बहुत अच्छा। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बट्टा 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बट्टा 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। हम क्या बोले थे कॉस इनवर्स के लिए, याद रखिएगा, या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में या तो चतुर्थ में जाएगा, या तो पहला या तो चतुर्थ, क्योंकि पहला में ऑल पॉजिटिव होता है जिसमें कॉस और सेक भी आता है, और लास्ट वाला के यानी कि उसके चतुर्थांश जो है उसमें सेक और कॉस का मान जो है पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए चूंकि इसका मान प्लस को दिखता है ना, 0 से पाई के बीच होता है, इसका मान पॉजिटिव होता है, तो बस उसके हिसाब से देखना होता है। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पाई माइनस 6 दूना 12, 12 में से कितने घटाएंगे, जो 7 पाई बचेगा, 12 पाई में से कितना घटाएंगे, 5 पाई, तो 5 पाई बट्टा 6, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5 पाई बट्टा 6, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब रीजन हम आपको बताते हैं जो हम 5 पाई बट्टा 6 को क्यों चुने। तो 5 पाई बट्टा 6 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप करके देख लीजिए, 5 पाई बट्टा 6, तो पाई का मान हम 180 डिग्री यहाँ पे रखे बट्टा 6, 6 त्रिक 18, 30 डिग्री से कट जाता है, 3 5 15, 150, 150 देखिए तो 0 से 180 के बीच में आ रहा है ना, इसलिए वहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम इसलिए कैंसिल नहीं किए क्योंकि 7 पाई और बट्टा 6 का मीनिंग समझ लीजिए, 7 गुने 180 डिग्री और बट्टा 6, 6 त्रिक 18, 30 डिग्री, 3 सत्ते 210 होगा ना, 30 सत्ते 210, 210 डिग्री हो रहा है। तो ये 180 डिग्री से अधिक है ना,
तो आपका जो रेंज है उसी रेंज में इसका कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल होता है। कितना से? 0 से 180 के बीच में रेंज रहे तभी उस रेंज में ही कैंसिल होगा। तो ये 210 डिग्री के लिए कैंसिल नहीं होगा, उसको उसी मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करके हम लोग लाए 5π/6 जो कि इसका मुख्य मान है। समझ रहे हैं ना? तो 5π/6 ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए सही है। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन tan इनवर्स √3 या माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 और इसमें 4 विकल्प हैं ABCD करके दिया गया है, उसमें से कोई एक विकल्प सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी में बना सकते हैं। आपको जो बताए हैं बस वही फार्मूला को याद रखना है। tan कितने डिग्री का मान √3 होता है बुआ? 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं इसे? π/3। देखिए कॉट इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा 5π/6 होगा ना। तो हम माइनस और पाई माइनस कॉट इनवर्स कितने डिग्री का मान √3? 30 को अथी में क्या लिखते हैं? π/6। चलिए बहुत अच्छा। π/3 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो का है 1 6 और 1 का लघुत्तम 6, 1 6 के 6 6 पाई और 6 पाई में से बुआ एगो पाई को ख़त्म करेंगे मतलब हटा देंगे। π/3 6 पाई में से एगो पाई चला गया, कितना बचेगा? 5 पाई और बट्टा 6। अब देखिए 3 और 6 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6 2 पाई और माइनस 6 इकाई 6 5 इकाई 5, 2 पाई में से 5 को पाई गया तो माइनस 3 पाई बट्टा 6, 3 दूना 6 माइनस पाई बट्टा 2। कहीं पर है माइनस पाई बट्टा 2? हाँ, तो आंसर आपका ए सही है, उचित आंसर है ए। नोट कीजिए। चलिए 2021 का इन्वर्स त्रिकोणमिति से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध नहीं था तो हम मोबाइल से सर्च करके क्वेश्चन लाए हैं। 2021 देखिए रोटेट नहीं होता है, रोटेट नहीं होता PDF ऐसे। ऑटो रोटेट ऑन तो है, कहाँ हो रहा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर वाट। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है और ऑप्शन दिया गया है π/2, दूसरा ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है 0। कौन सा आंसर सही होगा? π/2 होगा आंसर। देखिए ना एंगल सेम है तो क्या होगा आंसर? π/2। रीजन आपको हम पीछे भी करवाए हैं, देख लीजिएगा एक बार रिव्यू करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू वाट। इसमें से 4 विकल्प हैं, कोई एक विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है आपको चुनना है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस x आपको याद होगा कंसेप्ट। साइन इनवर्स माइनस x क्या देता है पिंटू? माइनस साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स माइनस x क्या देता है? फिर झापट लगेगा तुमको। माइनस कॉसेक इनवर्स x। और टेन इनवर्स माइनस x क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स x। फिर देखिए तीनों का हो गया। कॉट इनवर्स माइनस x क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सॉरी कॉट के बाद सेक, सेक इनवर्स माइनस x का क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉस इनवर्स माइनस x का क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये 6 प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। ये भी आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर आपका सी करेक्ट है, माइनस साइन इनवर्स x। नोट कीजिए। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको हम बताए थे कि 2021 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था इनवर्स त्रिकोणमिति में तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फार्मूला से रिलेटेड था। ये भी एक फार्मूला ही है, कॉट इनवर्स 1/x।
कॉट इनवर्स 1/x को क्या लिखते हैं? टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x कहीं पर है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यही है ना टेन इनवर्स x। और हम पीछे लिखवाए भी हैं, याद कीजिए, पीछे लिखवाए हैं, आप उस चीज़ को फिर से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये सब फार्मूला भी आया है। अगला देखते हैं। 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट। और 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, जिसमें ए है 2 कॉस इनवर्स एक्स, बी है 2 साइन इनवर्स एक्स, सी है 2 टेन इनवर्स एक्स और डी है टेन इनवर्स 2x। कौन सा ऑप्शन सही होगा बुआ? ये भी फार्मूला ही है, देख रहे हो कि नहीं? फार्मूला ही है 2 टेन इनवर्स एक्स। सी ऑप्शन आपका सही है आंसर, 2 टेन इनवर्स एक्स। याद कीजिए 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या क्या होता है? तो होता है साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के लिए होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स के लिए होता है 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम पीछे करवाए भी है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 3 साइन इनवर्स x बराबर वाट है, जिसमें 4 विकल्प ए बी सी डी करके दिया गया है। पहला विकल्प है साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 3x प्लस 4x³। तीसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ और चौथा ऑप्शन है साइन इनवर्स 3x³ माइनस 4x। इसमें से कोई एक विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है तो हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला ही जानते हैं, याद है ना? कंसेप्ट बोलना पिंटू। 3 साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? सी ऑप्शन सही है। अगर 3 कॉस इनवर्स x की बात करें तो 4x³ माइनस 3x। अगर 3 टेन इनवर्स x की बात करें तो टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स 3x माइनस 10। सबसे पहले टेन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 मिनट। कौन 3 टेन इनवर्स x का होता है टेन इनवर्स 3x माइनस x³ बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर, यही ना? तो ये 3 गो फार्मूला जो कि भी आया है 2022 के लिए, तो आप इसे याद रखेंगे। हम आपको क्या बोले हैं कि फार्मूला ही ज़्यादातर पूछा जाता है और फार्मूला याद रखना आपका काम है। आप किस तरीके से याद रखते हैं? तो आपको याद है ना? चलो ठीक है। तो देखिए ये 2021 के लगातार हम 3 क्वेश्चन दिए हैं और भी क्वेश्चंस हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स माइनस 1/√3 और इसका मान पूछ रहा है। इसमें से 4 विकल्प है, कौन सा विकल्प सही आपको बताना है। विकल्प है π/3, π/6, माइनस π/3 और माइनस π/6। और अगला क्वेश्चन है साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर वाट। और ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है, π/2, 1, π/4, 2π। और तीसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 बराबर वाट। तो टेन इनवर्स 1 तो जानबे करते हो, π/4 ये तो बहुत बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, पीछे हम लोग करबो किए हैं। ऐसे ऑप्शन दिया गया है π/2, π/4, π/6। तो पहला का आंसर देखिए, आप सीधा डायरेक्ट में सोचिए ना, टेन इनवर्स माइनस एक्स आपको देता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो बउआ टेन इनवर्स माइनस 1/√3 क्या देगा? माइनस टेन इनवर्स 1/√3। आप सोचिए ना, 10 कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री का मान। 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/6। तो माइनस π/6 हो गया आंसर डी। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला देखिए, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है ना। और साइन π/2, बाबू रे साइन π/2 मतलब साइन 90। साइन 90 कितने? 1 भ गेलो आंसर बी। समझ रहे कि नहीं? और अगला है टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 यानी 1 कितने डिग्री का मान होता है 10 में? π/4 45 के मान होता है। यही हो गया आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये 2021 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है।
टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर वाट है। और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है π/2, दूसरा है पाई, तीसरा है π/4 और चौथा है 2 पाई। तो इसमें से 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही भी है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फार्मूला पर सेट हो रहा है कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट हम क्या इसको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y अभी नहीं लिख सकते। जब तक हम इसे टू टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स के रूप में चेंज नहीं करेंगे, तब तक टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y का फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब टू टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टू टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं बउआ? टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस कर रहे हो नहीं, याद तुमको नहीं रहता है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसका क्या बनेगा बउआ? टेन इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये दोनों फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले ये फार्मूला यूज होगा। टू टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे। तो चलिए हल करते हुए चलते हैं। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7। टेन इनवर्स 2/3। और जब इसका आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1/9। करके देखिएगा, हम वर्ग तर्क को एक के बार में हटा दिए हैं। टेन इनवर्स 2/3, 9 ऊपर और 8 नीचे प्लस टेन इनवर्स 1/7। 3 तिया 9 और 2 चौके 8, 3/4। अब देखिए, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस x और y 1/7। बस इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 7 और 4 का लघुत्तम 28, 4 7 28, 7 21 प्लस 7 चौक 28, 4 1 4। फिर यहाँ हो गया माइनस 3/7 चौक 28। देख लीजिए, इधर हम मिटा देते हैं। ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स 21 4 25 बट्टा 28। और ये डायरेक्ट आपको हम लिख देते हैं 28 माइनस 3 यानी 25/28। सेम संख्या से सेम संख्या में जब भाग देते हैं, भागफल 1 होता है ना, 1 होता है। और देखिए 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है? π/4, 45 डिग्री का मान होता है। रेडियन में इसे π/4 लिखते हैं और डिग्री में 45 डिग्री लिखते हैं। तो π/4 आपका आंसर C4 चेन्नई। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। और आपका क्वेश्चन बैंक हम आपको समाप्त कर दिए। इन्वर्स त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम समाप्त कर दिए और सब्जेक्टिव का भी सल्यूशन देंगे हम आपको। तो हम जो पीछे अभी बताए हैं, इसमें 2009 से लेकर 2021 तक का वीडियो हम आपको दिए हैं, इस वीडियो में बताए हैं, सॉरी। तो आप इसे देखिएगा और जहाँ से आपको कोई त्रुटि लगे और चाहे आपको समझ में ना आए तो कमेंट में लिखिएगा। हम फिर से उसे देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ पे हम गलती किए। हम कोशिश किए हैं कि कहीं पे गलती ना हो। बच्चों के साथ हम वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है कहीं पे बाय मिस्टेक हो गया हो, लेकिन आप देखिएगा गौर से। और चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।